हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके साथ ब्रजेश प्रक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 PRS 2024 के प्रश्न बुक के आंसर सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से 100 के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है अपने लिए। पहला सवाल वो है कि संख्या है कोई 54.x, मतलब 4 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य में रिक्त स्थानों पे आने वाले अंक बताइए जिसके उपयुक्त संख्या में 3 से बाद से विभाज्य हो जाए। 3 से विभाज्य हो जाए। 3 से विभाज्य होने वाली संख्या जो संख्या होती है, संख्या का योग, संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। 3 का गुणज जैसे अपने पास है 5 4 डेज 7, यहाँ पर ने x मान लिया, इनका योग जैसे 5 + 4 + x + 7 का योग, जो योग आएगा वो 3 का गुणज होना चाहिए। तो 3 का गुणज का मतलब है 3 6 9 12। तो यहाँ पे इसका योग हो गया 9 और 7 16 + x हो गया। क्या हो गया? 16 + x। ठीक है, 16 + x। तो अपन देखते हैं 16 + x में इस पे जाते हैं अपन, इस पे जाते हैं तो अपने पास होता है, ये 2 ऐड किया तो मैंने दो को ऐड कर रहा हूँ, तो 16 + 2 = 18 हो जाएगा, जो 3 का गुणज है। ये भी ठीक है। उसके बाद 5 करते हैं, 5 के लिए 16 + 5 = 21, ये भी 3 का गुणज है। अब लेते हैं अपन 8, 16 + 8 बराबर ये हो गया अपने पास 24, जो भी 3 का गुणज है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ठीक है। और ये वाला नहीं होगा क्योंकि 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये इसमें जोड़ा 2 के लिए तो ठीक है, लेकिन 5 के लिए भी ठीक है, लेकिन 9 के लिए नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुरों के झुंडों में संख्या, बहुरों की कोई झुंड में से 1/5 भाग कदम के फूल पर जा बैठता है, 1/3 भाग गुलाब के फूल पे बैठता है, और दोनों के अंतर का 3 गुना चमेली के पुष्प पर जाके बैठता है। तो झुंड में ओनली 10 बचते हैं, झुंड में केवल 10 बचते, केवल कितने शेष बचे 10। ठीक है, तो माना कुल भंवरों की संख्या कितनी x है। ठीक है, तो कदम पर जो फूल पे बैठे जो भंवरे हैं उनका 1/5वां भाग, तो x का 1/5वां भाग x/5 होगा। ठीक है, उसके बाद गुलाब के फूल पर कितने बैठे 1/3, तो 1/3, तो x का 1/3 ये होगा। ठीक है, फिर उसने बोला दोनों संख्याओं का अंतर कैसे होगा। दोनों संख्याओं का अंतर यानी पहले बड़ी वाली संख्या, तो इन दोनों में बड़ी वाली संख्या अपन को लगता है x/3 है, और अंतर यानी x/5, इन दोनों का अंतर का 3 गुना, जो किस पे है, चमेली पे है, चमेली के पे है, के फूल पे। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि कुल के इसमें से इसका बेटा और चमेली का बेटा, मतलब कदम के फूल पे बेटा, गुलाब के फूल पे बेटा, चमेली के फूल पे बेटा, इन फूलों पे बैठने के बाद जो शेष बचता है वो झुंड में केवल 10 भंवरे बचते। तो इसमें से पहले अपन इसको निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल देंगे, फिर इसका निकाल देंगे, जो बचा हुआ भाग होगा ये 10 होगा। तो मैंने थोड़ा सॉल्यूशन पहले से कर रखा ताकि अपन का टाइम वेस्ट नहीं हो। तो x में से पहले ये इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे माइनस, फिर इसको माइनस करेंगे, तो बराबर 10। तो अपन ने इसको एज इट इज रखा इसलिए रखा क्योंकि ये माइनस वाला इसको तो माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो इसको माइनस, इसको प्लस कर दिया। फिर अपन ने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे देखो 5 एलसीएम 15 एलसीएम आया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ 1 है, तो आप समझ जाओगे कि ये 15x हो जाएगा। यहाँ पे 15 में 5 का भाग जाएंगे 3 बार, 3x। इसमें 15 में 3 का भाग जाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा, 5x हो जाएगा। और इसमें 15 में 3 का भाग जाएंगे, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 5 × 3 = 15, और 15 में 5 का भाग देंगे तो अपन 3 बार जाएगा, 3 × 3 = 9x। तो ठीक है, तो 15x में से 15x गया, बचा अपने पास क्या बचा, -8x + 9x बटे 15 = 10। तो 9x बराबर अपने पास बचा 10/9।
सॉरी 10 इंटू 15, और ये बचा अपने पास, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे है 9x माइनस 8x, तो यहाँ पे x बराबर अपने पास क्या हुआ 150। तो यानी कुल बहुरों की संख्या क्या होगी 150, तो ये वाला इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं, वही कि ये कोई संख्या है, रिक्त स्थान पे आने वाले अंक को बताना है जिसमें 9 का विभाज्य है। जो अंक 9 से विभाज्य हो, जो अंक 9 से विभाजित हो, ये थोड़ी लाइन गलत है, वही कि जो संख्या है, इस संख्या का जो इस संख्या है, जैसे संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज होता है, बराबर 9 का गुणज होता है, जैसे 9, 18 और इस तरीके से 27, 33। तो यहाँ पे अपने पास ये संख्या थी, यहाँ पे अपन ने क्या मान लिया x मान लिया, तो इसका गुणज होगा अपने पास, ठीक है, इनाम होना, तो इसका गुणज। तो जैसे यहाँ पे मैं पहला वर्ड रखता हूँ, क्या पहला ऑप्शन रखता हूँ, ऑप्शन ए रखा, तो अपने पास आया 18 प्लस 3 के लिए रखा, तो ये हो जाएगा अपने पास 21, जो अपने पास 9 का गुणज नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। अपन ने रखा 3, ये भी गलत हो गया। अब 0 रखते हैं, जो रखते हैं स के लिए 0 रखा, 18 प्लस 0 बराबर, ये तो हो गया, ये 9 का गुणज है। फिर 18 प्लस 9 बराबर 27, ये भी 9 का गुणज है, तो ये ऑप्शन सही है, और ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर स सही है। यदि चाय का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो उसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी की जाए कि मूल्य के व्यय में वृद्धि ना हो। कहने का मतलब यूं है, जैसे पहले चाय 100 रुपए की आती थी, अब वो चाय अपन को जो जितनी जरूरत होती है महीने में, उस चाय अब आती है 120 रुपए की, है ना। तो 20% बढ़ा तो मतलब 20 रुपए बढ़ गए, तो मतलब 120 रुपए की आती। लेकिन मेरे पास तो चाय के लिए 100 रुपए है, तो मेरे को उसकी वजन में कमी करनी पड़ेगी। जैसे मेरे 100 ग्राम चाय मेरे 100 रुपए की पड़ती थी पहले, ठीक है। अब मेरे को वो 100 ग्राम चाय कितने की पड़ रही है नाउ, अभी 120 रुपए की पड़ रही है, ठीक है, 120 रुपए की। तो मेरे को रेट में तो कमी नहीं होगी, मेरे को वजन में कमी करनी पड़ेगी। तो वजन में कमी करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को वजन में, जैसे अब मेरे को 100 रुपए की लेनी है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि अब 120 रुपए में क्या आ रही है, 120 रुपए में आ रही है 100 ग्राम, तो 1 रुपए में कितनी आएगी 100 बटे 120 आएगी, ठीक है। अब मेरे को लेनी कितने की 100 रुपए की लेनी है, ठीक है, कितने की लेनी 100 रुपए की लेनी है। 1 रुपए में तो मेरे पास ये आई, तो 100 रुपए में क्या आएगी 100 बटे 120 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट गया, तो मेरे पास आया यहाँ पे 1000 बटे 12, तो मतलब 1000 में 12 का भाग दूंगा मैं, 1000 में 12 का भाग दिया तो मेरे पास आया 5 12 60, 6 12 72, 7 12 14, 8 12 96, 96 40, एक बार 12, 2 बचे 3 12 36, बचा कितना 4। तो अपने पास किस तरीके से आया वैल्यू 83 सही 4 बटा 12, ये इससे कटेगा 1/3, तो 83 सही 1/3 आया, ठीक है। 100 रुपए में इतना आएगा, ठीक है। तो कितनी प्रतिशत की कमी हुई मेरे पास, कितनी प्रतिशत की कमी हुई, तो 100 में से 83 सही 1/3 घटाया, तो मेरे पास आया 16 सही, इसको मैं ऐसे बना लूं 100 माइनस, ये हो जाएगा मेरे पास में, ये मेरे पास में आ जाएगा, इस तरीके से आएगा, तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3 आएगा, 16 सही 2/3। समझ गए होंगे किस तरीके से आया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसको इसमें माइनस कर दिया, तो ये अपन भिन्न बनाएंगे, तो इसका भिन्न होगा 116 16 2 16 3 16 48 48 2 50/3, और परसेंटेज में डालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है, ये परसेंटेज हो गया। तो अपने पास यहाँ पे, तो ये अपना ऑप्शन सही, ठीक है।
तो किसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्षा ने वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र याद किया, और जबकि दीपिका, उसकी मित्र है कोई दीपिका, उसने क्या करा, परिमाप वाला फॉर्मूला लगाया। आश्चर्य की बात है कि दोनों का उत्तर की संख्या में एक ही रूप से है। बताइए कि जिस वर्ग पर वे कार्य कर रहे हैं उनकी भुजा की लंबाई क्या होगी। क्या बोला, क्षेत्रफल का मान और परिमाप का मान समान आया, परिमाप, तो इसका मतलब परिमाप, तो इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, और यहां पे 4 इंटू भुजा। ऐसा कब रहा होगा, जब भुजा का स्क्वायर, तो मान लेते हैं x, मान लेते हैं इसको मान लिया x का स्क्वायर, इसको मान लिया 4x हो गया। तो ये 4x हो गया, तो ये 4x कब हुआ होगा, 4x कब हुआ होगा, किस मान के लिए हुआ होगा, ये 4x किस मान के लिए होगा। सपोज करो मैंने ए ऑप्शन यहाँ पे डाला, क्या डाला मैंने, ए ऑप्शन डाला, तो 8 का स्क्वायर तो 64 होता है और 64, और इसका होता है अपने पास 4x का, तो यहाँ पे होएगा 8 डाल रहे हैं तो 4 इंटू 8 जो 32 होएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत। अब 6 के लिए देखें, 6 का स्क्वायर तो 36 होगा, और 4 इंटू 6 बराबर, एक चीजिंग दो चिंग बार 3 4 4 चिंग 24, ये भी सेम नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब हम मिलाते हैं, 4 का स्क्वायर जो होता है अपने पास 16, 4 इंटू 4 बराबर 16, यानी ये सेम आया, तो इसका आंसर ये सेम है, ये सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, दो विषम संख्याओं का योग विषम होता है, यही असत्य है, क्योंकि अपन को पता है 3 + 3 6 होता है जो सम है, कोई सी भी ले लो, 7 + 7 बराबर 14 होता है जो कि सम है, ठीक है, इस प्रकार। और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है, ये कथन तो सही है, सत्य है कथन तो, और अपन को असत्य चाहिए। एक त्रिभुज के अंत कोणों का योग, त्रिभुज के अंत कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये भी सत्य है। दो सम संख्याओं का योग सम होता है, ये भी सत्य है, तो मतलब ये आंसर सही है। ठीक, 13,824 का घन मूल कौन सा है, तो देख लेना, ठीक है। तो अपने पास पहले 13 का देखते हैं, मतलब 13 का, तो यहाँ पे 13,824 है, ठीक है, 13,824 है, तो इसका इकाई अंक, और 13 जो ए ऑप्शन है इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 13 का क्यूब के लिए 3 का क्यूब, 3 के क्यूब का इकाई अंक वो होगा, इकाई अंक अपने पास आएगा इसका 27 का, मतलब इकाई अंक 7 रहेगा, तो यहाँ पे 7 तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इसी प्रकार 38 का क्यूब, तो 8 का क्यूब क्या होता है अपने पास में, 8 का क्यूब होता है अपने पास में 200 556 516 512, शायद 512 होता है, ठीक है, 512, ठीक है। इसका इकाई अंक 2 है, लेकिन अपन को 4 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब इसका 24 का, यानी 4 का इकाई अंक, 4 का इकाई, 4 का क्यूब अपने पास होता है, अपने पास 64, ठीक है, तो ये है, ठीक है, तो इसका भी ये आ रहा है, तो अपन को इसका और इसका क्यूब करके देखेंगे, ठीक है, और क्यूब करके देखेंगे तो मतलब 24 इंटू 24 इंटू 3 बार कर लेंगे, तो अपने पास आ जाएगा 13,824, ठीक है, ये सिंपल है, तो इसका आंसर स वाला होगा। क्वेश्चन नंबर ये कि ये है संख्या, मतलब कोई संख्या है 5 अंकों की, तो उसमें से रिक्त स्थान पे आने वाली जो छोटी सी संख्या, जिसमें संख्या 6 से विभाज्य हो जाए, 6 से विभाज्य हो जाए, तो वही 6 से विभाज्य होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए, तो 3 का गुणज होने के लिए तो उसमें 3 सबको जोड़ दिया अपन ने इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने ऑप्शन नंबर लिया फर्स्ट, किसका होना चाहिए, 3 का गुणज, तो 13 + 3 के लिए अपने पास हो जाएगा 22, जो नहीं है, ऑप्शन गलत है। 19 प्लस ये 25 हो जाएगा, जो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत है। 19 + 5, 19 + 5 अपने चॉइस हो जाएगा, ये 3 का गुणज है, ये 3 का गुणज है,
ये वाला ऑप्शन अपने पास सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या बतानी, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या के लिए अपने पास 5 नहीं, क्योंकि ये भी है। अपन ऑप्शन नंबर अगला वाला भी देखते हैं, ये वाला 21 हो जाएगा, ये भी 3 का गुणज है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या के लिए अपने पास द वाला ऑप्शन आएगा। कौन सा वाला ऑप्शन आएगा? द वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इसके लिए द वाला ऑप्शन आ जाएगा। 4 घंटियां कर मतलब 5, 6 और 8 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो वह कब घंटियां सभी एक साथ बजेगी, कितनी देर बाद बजेगी? तो इन सब का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे अपन? एलसीएम लेंगे 5, 6, 8, 12। इसका एलसीएम लेंगे, अपने पास आएगा 5 का एक बार, पहले सबके पहले 2 का लिया, 5, 3, 4, 6, फिर 2 का लिया, 5, 3, 2, 3, फिर 2 का लिया, 5, 3, 1, 3, फिर 3 का लिया, 5, 1, 1, 1, अब 5 का लिया, 1, 1, 1, तो अपने पास एलसीएम आया 2, 2, 2, 3, 5, 5 या 15, 1 15 15 2 15 30, 30 30 60 60 60 120, तो इसका आंसर आएगा 120 सेकेंड। 120 सेकेंड। ठीक है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या का वर्ग बताओ। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का पूर्ण वर्ग। तो अभाज्य गुणनखंड करके देख लो क्या रहेगा, और इसमें अभाज्य गुणनखंड करके देख लो। और वैसे अपन को पता है वर्गमूल वर्ग पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग होने के लिए अपने पास पता है अपन को कि क्या क्या आनी चाहिए। जैसे क्या आनी चाहिए? 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्योंकि अपने पास पता है 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 5 होता है, 3 का 9 होता है, सॉरी 4 का 16 होता है, तो इकाई अंक पे 6, 5 का 25 होता है तो इकाई अंक पे 5, 6 का 36 होता है तो इकाई अंक पे 6, 7 का 49 होता है तो इकाई अंक पे 9, 8 का 64 होता है इकाई अंक पे 4, 9 का क्या होता है अपने पास 81 तो इकाई अंक पे 1। तो 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो, तो इकाई अंक पे ये हो तो इनका वर्ग पूर्ण वर्ग होता है। तो 7 नहीं है, 7 नहीं होता तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचिए दोनों। तो इन दोनों में से पूर्ण वर्ग कौन सा है? तो वर्ग करके देख लो, अभाज्य गुणनखंड विधि से करके देख लो, आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर ये वाला ए वाला आंसर सही रहेगा। तो 1 से लेकर 500, 1 से लेके 500, 1 से लेके 500 तक का, 1 से लेके 500 तक की संख्याओं में कितनी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग भी और पूर्ण घन भी हो? एक तो संख्या है 1, ठीक है, एक संख्या है 64, तो ऐसी 2 ही संख्या है ओनली। आंसर नंबर 2। ठीक है, ये है यदि x बराबर ये है तो 1 प्लस 1/x, ये मैंने कैलकुलेशन कर रखी ताकि अपन को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, x का मान ये दे रखा है, अपन को ये निकालना है, x की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेते अपने पास ये वाला स्क्वायर हो जाएगा, ये इस तरीके से। अब इसका परमेयकरण कर दिया अपन ने, हर का परमेयकरण करते ही ये वाली माइनस माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने इसको क्या कर दिया? ओपन कर दिया, स्क्वायर को खोल दिया, इस तरीके से आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब क्या होता है कि जो अपन ने हर परमेयकरण किया तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर को लेंगे, स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, इसका ये 4 का स्क्वायर 16, 3√3 का 3, तो ये अपने पास 1 आ जाएगा। तो इसका नीचे वाला पार्ट तो अपने पास 1 आ गया, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो इसका भी ये 7 + 4√3, ठीक है, और इसका स्क्वायर होगा, ये भी क्या बन गया अपने पास में? a² - b² वाला फॉर्मूला बन गया। तो ये हो जाएगा अपने पास 7 का स्क्वायर, ठीक है, 49, डायरेक्ट कर रहा हूँ एक स्टेप, और इसका 4√3 का 48 प्लस 7 - 4√3, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 1, तो 7 + 4√3 प्लस 7 - 4√3, ठीक है, इससे ये कट गया तो 7 + 7 = 14,
7 बराबर 14, आंसर आ गया 14। यदि हम 4 और 90 का योग और अंतर को विभाजित करते हैं तो उत्तर में क्या पता है? तो 90 प्लस 45 के योग और उसका अंतर को विभाजित करते हैं, अंतर को विभाजित करेंगे ये 45, तो ये अपने पास यहाँ पे आएगा 130, लगभग आएगा 135, और इसका अंतर करेंगे तो अपने पास आएगा 45। ठीक है, अब इसको 5 के पहाड़े से काटा, 15 के पहाड़े से काटा, तो 15 के पहाड़े से 9 टाइम कटेगा, 15 के पहाड़े से 3 बार कटेगा, और फिर 9/3 भी ये कट जाएगा 1/3 बार, सॉरी 3 बार कट गया। तो न तो अभाज्य ना ही भाज्य, ये न तो अभाज्य है ना ही भाज्य, यह अभाज्य, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या ये होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, जिसमें स्वयं के नाम सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा क्योंकि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या यही है, तो इसका आंसर ये वाला रहेगा। ठीक है, 645 75 में कम से कम किस संख्या का भाग दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? कितने का भाग दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो 675 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, तो 5 इकाई अंक पे 5 दिख रहा है, तो 5 का भाग 1 17 बन गया, तो 3 बार 2 25 5 बार, फिर 5 का दिया 2 बार, 3 7 बार, फिर 3 का 9 बार, फिर 3 का 3, फिर 3 का 1 बार, तो इसका क्या बना? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, तो इसको हटाने के लिए अपन को 3 का भाग देना पड़ेगा। तो 675 में 675 बना है, 675 में अपन क्या काय का भाग दे दो? 3 का भाग दे दो। किसका भाग दे दो? 3 का भाग दे दो। तो यहाँ पे भी 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, तो ये इससे कट जाएगा, तो अपने पास पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका भाग दिया तो 2 2 5, तो अपने पास क्या जाएगा? 2 2 5। तो किसका भाग दिया? 3 का भाग दिया। किसका भाग दिया? 3 का भाग दिया, तो आंसर नंबर ये आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो 24 36 48 और 60 को से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष फल बचे, प्रत्येक अवस्था में 3 शेष फल बचे, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल सी बात है, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम किस किस का लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा 24 का, 36 का, 48 का और 60 का। एलसीएम लेंगे तो अपने पास आएगा 2 का 12 आया, ये आएगा 18 है ना, 8 8 16, और ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 30, फिर 2 का दिया 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, फिर 2 का दिया 3 9 6 15, अब 3 का देंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, सॉरी 1 को बार 2 का देगा, 2 का दिया, तो यहाँ पे आया अपने पास 3 9 3 15, फिर यहाँ पे 3 का 1 3 1 5, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 1 1 1 1, तो अपने पास क्या है आंसर? आंसर आया एलसीएम में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये अपने पास आया 5 या 15 45 90 90 90 180 180 180 180 180 आया अपने पास 360 360 360 720, कितना आया? 720 आया, 720 में 3 जोड़ दो तो 723, तो नंबर ये आएगा। 35 को कम से कम कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 35 का क्या कर लो? गुणनखंड कर लो, 5 इंटू 7, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या से गुणा करना पड़ेगा? 5 और 7 से तो गुणा करना पड़ेगा, एक और जोड़ा बनाने के लिए 5 और 7 से करेंगे, जभी तो ये पूर्ण क्या बोलेंगे जोड़े बनेंगे 2 2 के, तो किसका आंसर ये होगा? नॉर्मल सा आंसर है। तो ये ABC के छायांकित भाग का योगफल निकालना है, तो इसका
इसका भिन्नात्मक संख्या रहेगी। टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो नीचे तो 12, ऊपर आएगी 1 2 3 4 5 6 6 प्लस ये 1 2 3 4 4 बटा 2 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 1 से 1/4। इसका आंसर क्या आएगा जोड़े हुए, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 की भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 6, ये तो हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, नहीं यहाँ से करते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 करें ना, 4 इधर 4 इधर, ये 1/3 तो नहीं हो सकता, इसको देखते हैं एक बार, 1/3 तो नहीं है ये, 1/3 तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, 1/3 है ये, क्या है ये 1/3, 67 1/3, 1/3, तो ये क्या है 1/3, 1/3, तो एलसीएम कितना जाएगा इनका, इसका एलसीएम आ जाएगा अपने पास, आ जाएगा एलसीएम 12, 12 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 6 प्लस 4 प्लस 3 बराबर 13/12, आंसर ये 13/12 आंसर आ गया। 10 शब्द के अधिकतम समकोण, तो अधिकतम समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण देखने, 90 डिग्री के कोण देखने के लिए देखो एक एंगल तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आंसर इसका 10 आ जाएगा। तो हाँ, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उचित विकल्प चुनिए, तो वह चतुर्भुज जिसके सभी कोणों का मान कोण बराबर है और वर्ग होता है। हाँ, वर्ग में अपने पास फोन आ रहा है, 1 मिनट में, ठीक है। तो वर्ग में सभी कोण बराबर तो होते हैं, वर्ग में सभी कोण बराबर तो होते हैं, ठीक है, पर आयत में भी होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वर्गीय हो, आयत में भी होते हैं, तो ये वाला तो गलत बता दिया। यदि कोण ए बी पूर्णांक है तो ए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि दोनों पक्षों में अपन ने वर्ग किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ए प्लस बी ये स्क्वायर इसको खोलेंगे तो इसका स्क्वायर तो अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो ये तो है ही नहीं बराबर, तो ये बराबर नहीं है, तो ये भी गलत है। तो केवल कथन ए सत्य, ये नहीं होगा, कथन ब सत्य, सेकंड वाला सत्य नहीं है, दोनों सत्य ये भी नहीं, तो दोनों ही कथन असत्य, तो ये वाला होगा ऑप्शन। तो आसन कोणों का अनुपात ये है, तो 100y का योग क्या होगा, अपन को पता है आसन कोणों का योग 180 होता है, तो आंसर इसका 180 वाला होगा, कौन रहेगा। मेरी आयु सभी अभी y प्लस y, मेरी आयु x y वर्ष की है, तो आयु y है, तो 10 साल बाद में मेरी आयु क्या होगी, 10 x y प्लस 10, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 1/15 है, गुणांक 1/15, आंसर द। यदि a यानी a बराबर 5 है, b बराबर 9 है और हाइट बराबर 15, तो समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग और ऊंचाई, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना, 5 + 9 × 5, सॉरी सही है, तो 1/2 इनका योग हो जाएगा अपने को 14 × 5, इससे कट जाएगा 2 बार, सॉरी 7 बार,
तो 7 इंटू 5 बराबर 35। आंसर 35 हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक अभाज्य संख्या है जिसकी एक से अधिक गुणनखंड नहीं है, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड है, जिसके कोई गुणनखंड नहीं है, ये भी गलत, जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है, तो आंसर नंबर ब सही होगा। ठीक है, यहाँ पर x माइनस, ये मैंने सवाल करवाया है, सेम उसकी जैसे होगा जैसे x प्लस, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का मान पूछा हुआ था। ठीक है, उसके जैसे होगा। तो इसमें कैसे होगा, इसमें अपन को पता है x माइनस 1 अपन एक्स का मान दे रखा है 11, और अपन को x क्यूब माइनस 1 अपन एक्स क्यूब का मान निकालना है। तो मेरे को पता है कि x माइनस 1 अपन एक्स क्यूब का फॉर्मूला होता है x का क्यूब माइनस 1 अपन एक्स का क्यूब माइनस 3x, सॉरी, जैसे a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, सॉरी 3a स्क्वायर b माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे अपने पास आएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपन एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स अपॉन स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस 3x माइनस हो जाएगा अपने पास 3x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन क्यूब, इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये अपन उधर भूल गए, उधर ही लिखते हैं इसको, सबसे बेस्ट रहेगा एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 अपॉन एक्स। ठीक है, और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, ये इस वाले पूरे पार्ट को हम उधर भेज देते हैं, इस पूरे वाले पार्ट को उधर भेजेंगे तो ये माइनस वाला प्लस में चल जाएगा, प्लस वाला माइनस में चल जाएगा। तो अपने पास हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा अपने पास। 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब होता है अपने पास 121 इंटू 11, अभी कर लेंगे। और ये माइनस वाला तो प्लस में चल गया, यानी 3x, और ये माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 11 का 1 ऐसे लगा 1, 22 और 1 23 ऐसे लगा 2, नहीं 1 11 11, 11 का 1 ऐसे लगा 1, 11 11 2 11 22, 22 और 1 23 का 3 ऐसे लगा, 23 का 3 ऐसे लगा 2, 1 11 11 11 और 2 13 प्लस 3 कॉमन लिया x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला क्या लगाया, ये क्या था, इसका मान 11 था, तो 1331 प्लस 3 इंटू 11 तो हो जाएगा अपने पास 33। तो ये आंसर हो जाएगा अपने पास 4 6 3 1 1364, आंसर नंबर ब। ठीक है, आज तक अभी तक के लिए ये सवाल करते हैं अपन, बाकी सवाल बाद में करते हैं। ठीक है, थोड़े टाइम बाद में। ठीक, ठीक है, तो अपन ने 50 से 51 से 75 तक के क्वेश्चन किए, आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही रहेंगे। और यहाँ तक के लिए अपन थैंक यू। ठीक है, आगे के क्वेश्चन अपन फिर कल क्लास में देखते हैं। ठीक है, बाय।